हमारे प्रधानमंत्री जी ने कई बार उसके पहले भी कहा था कि अगर कहीं से हमारे देश पर आतंकी कार्रवाई होगी या कोई उस तरह की कार्रवाई विदेशी ताकतों की ओर से भी होगी तो अब हिंदुस्तान बदल गया है, भारत बदल गया है, हम उनके घर में घुस कर मारेंगे। कि आज जिस बहस में हम लोग हैं इसमें पूरे देश को एक होना चाहिए और जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर की कार्रवाई हुई, दुनिया को सबक देने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमारी सेना देने का काम किया। इनकी ओर से जितना भाषण दिया गया उसमें जितनी बार सेना का नाम इन लोगों ने नहीं लिया, जितनी बार भारत का नाम नहीं लिया, उससे ज्यादा एक विदेशी राष्ट्रपति का नाम इन लोगों ने लेने का काम किया। देश के लोग चाहते थे कि प्रधानमंत्री जी के मुंह से हम सुने। हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस बात के लिए बिहार की धरती का चुनाव किया, इसके लिए भी हम प्रधानमंत्री जी के प्रति शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी के ऊपर इनका भरोसा नहीं है तो मैं कहना चाहता हूं कि देश की सबसे पुरानी पार्टी की सोच भी बहुत पुरानी रह गई है, इनकी सोच में कोई परिवर्तन नहीं आया है। कि दुनिया में एक बड़ा मैसेज चला गया कि आज हिंदुस्तान को कोई आंख दिखाने की कोशिश करेगा तो आंख उसकी देखने लायक क्षमता नहीं रखेगी, उसकी क्षमता समाप्त कर दी जाएगी। प्रधानमंत्री जी वहां गए और देश के लोगों की जो भावना थी उस भावना के अनुकूल उन्होंने कहा कि ऐसी कार्रवाई करेंगे जिसकी कल्पना उन लोगों ने नहीं की होगी। और कार्रवाई सिर्फ आतंकियों के खिलाफ नहीं करेंगे, आतंकियों के पीछे जो ताकत खड़ी है उसके खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने वहां से कहा और लौटकर उन्होंने कार्रवाई की। मैं सबसे पहले अपनी ओर से और अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा की ओर से पहलगांव में जो आतंकी हमला हुए उसमें दिवंगत हुए लोगों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिजनों के प्रति पूरी संवेदना व्यक्त करता हूं। महोदय, बाद में जो कार्रवाई हुई, इस कार्रवाई में हमारी सेना ने जिस वीरता साहस का परिचय दिया, पराक्रम, हम इसके लिए अपनी सेना को सैल्यूट करते हैं और हम अपने प्रधानमंत्री जी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं क्योंकि उन्होंने देश को आज इस स्तर पे ला के खड़ा कर दिया है कि दुनिया में एक बड़ा मैसेज चला गया कि आज हिंदुस्तान को कोई आंख दिखाने की कोशिश करेगा तो आंख उसकी देखने लायक क्षमता नहीं रखेगी, उसकी क्षमता समाप्त कर दी जाएगी। हमारे प्रधानमंत्री जी का इस बात के लिए धन्यवाद। महोदय, जब घटना हुई थी और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर की बात भारत सरकार ने की, उस वक्त पूरा देश एक साथ खड़ा था, विपक्ष के लोग भी खड़ा थे। तो मैं देशवासियों को उस एकता के लिए, सेना के साथ एकता के प्रदर्शन के लिए बहुत 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 धन्यवाद देश के लोगों का करता हूं। आज मेरी उम्मीद थी, विपक्ष के लोगों से भी कल से बहस चल रही है, तो मुझको लगता था कि विपक्ष के लोग भी आज संसद के माध्यम से बहस के उपरांत यही मैसेज मिलकर देंगे कि पूरा देश एकजुट है, पक्ष विपक्ष इसमें कुछ नहीं है, सभी लोग एक साथ हैं। लेकिन कल से जो बहस हुई, मैं तो इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि देश की सबसे पुरानी पार्टी की सोच भी बहुत पुरानी रह गई है, इनकी सोच में कोई परिवर्तन नहीं आया है। महोदय, हमारे प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछा जा रहा है, प्रधानमंत्री जी आए विदेश से तो बिहार क्यों चले गए? अब बिहार क्यों चले गए? प्रधानमंत्री जी से देश के लोग आखिर उस समय क्या चाहते थे? देश के लोग चाहते थे, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कई बार उसके पहले भी कहा था कि अगर कहीं से हमारे देश पर आतंकी कार्रवाई होगी या कोई उस तरह की कार्रवाई विदेशी ताकतों की ओर से भी होगी तो अब हिंदुस्तान बदल गया है, भारत बदल गया है, हम उनके घर में घुस कर मारेंगे। तो देश के लोग चाहते थे कि जो घटना हुई उस घटना के बाद हमारी सेना उनके घर में घुसकर उनको मारे। देश के लोग यह चाहते थे और प्रधानमंत्री जी आए हैं विदेश से, उनके मुंह से लोग सुनना चाहते थे कि प्रधानमंत्री जी इसके बारे में अब क्या वक्तव्य देते हैं, यह लोग सुनना चाहते थे।
प्रधानमंत्री जी यह बात बिहार में जाकर कहें, दिल्ली से कहें या कहां से कहें, इस बात से देश के लोगों को उस वक्त कोई लेना देना नहीं था। देश के लोग चाहते थे कि प्रधानमंत्री जी के मुंह से हम सुने। हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस बात के लिए बिहार की धरती का चुनाव किया, इसके लिए भी हम प्रधानमंत्री जी के प्रति शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी वहां गए और देश के लोगों की जो भावना थी, उस भावना के अनुकूल उन्होंने कहा कि ऐसी कार्रवाई करेंगे जिसकी कल्पना उन लोगों ने नहीं की होगी। और कार्रवाई सिर्फ आतंकियों के खिलाफ नहीं करेंगे, आतंकियों के पीछे जो ताकत खड़ी है उसके खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने वहां से कहा और लौटकर उन्होंने कार्रवाई की। तो इस बात के लिए प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद सब लोग मिलकर करेंगे। लेकिन सवाल पूछा गया कि क्यों प्रधानमंत्री जी बिहार चले गए। कहा गया, बस 20 सेकंड, प्रधानमंत्री जी के बारे में कहा गया कि चुनावी सभा करने गए। जिस वक्त प्रधानमंत्री जी गए थे बिहार में चुनाव था क्या, महीनों दूर चुनाव, और कह रहे हैं कि बिहार में चुनावी सभा करने के लिए गए थे। अब इनकी ओर से कहा जा रहा है, इनकी ओर से 25 सेकंड अधिक महोदय, इनकी ओर से जितना भाषण दिया गया उसमें जितनी बार सेना का नाम इन लोगों ने नहीं लिया, जितनी बार भारत का नाम नहीं लिया, उससे ज्यादा एक विदेशी राष्ट्रपति का नाम इन लोगों ने लेने का काम किया। और उसके बारे में क्या क्या नहीं कहा गया, इनकी ओर से ही कहा गया। वो ऐसा व्यक्ति है जिसने 28 बार कुछ कहा है, और कल जब बोल रहे थे 28 बार, आज कहा कि 30 बार उन्होंने कह दिया। तो जो व्यक्ति 28 से 30 बार इस तरह की बात कर रहा है, उसके ऊपर भरोसा है, और हमारे देश के ऊपर, हमारे प्रधानमंत्री जी के ऊपर इनका भरोसा नहीं है। तो मैं कहना चाहता हूं कि आज जिस बहस में हम लोग हैं, इसमें पूरे देश को एक होना चाहिए। और जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर की कार्रवाई हुई, दुनिया को सबक देने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमारी सेना देने का काम किया। इसके लिए मैं हृदय से फिर से